सारे साथियों का स्वागत है। आज यह कार्यक्रम हमारे आलोक दूत के नाम से राइट टू एजुकेशन फोरम टीचर्स फॉर चेंज हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद के संयुक्त प्रयास से आयोजित हो रहा है। आज राइट टू एजुकेशन फोरम एक राष्ट्रीय स्तर का फोरम है जो शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति और उसकी मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग लगातार जद्दोजहद में लगे रहते हैं। उसके राष्ट्रीय संयोजक मित्र रंजन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। टीचर्स फॉर चेंज शिक्षकों का एक ग्रुप है, शिक्षकों का एक मंच है जिसमें वैसे शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव की चाहत रखते हैं, ऐसे सारे शिक्षकों को हमने जोड़ने का काम किया है और उनके साथ चलने का काम किया है। हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद में एक छोटा सा प्रयोग है और वह प्रयोग धीरे धीरे लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके बारे में मैं अपेक्षा करूंगा कि गालिब साहब उसके बारे में छोटा सा बयान भी देंगे कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की वैज्ञानिक चेतना बच्चों में किस तरह विकसित हो, इसके लिए हसरत मोहानी साइंस घर एक प्रयोग कर रहा है स्कूल के बच्चों के साथ। और किस तरह आज वह लोकप्रिय हो गया है कि जब उसके शिक्षक गांवों और गलियों से गुजरते हैं तो बच्चे उनके साथ हो लेते हैं। एक रोमांचक वर्णन है। आज हमने इस आलोक दूत कार्यक्रम का आयोजन एक विशेष प्रयोजन से किया गया है। जैसा कि हम सारे लोग अवगत हैं, यह पूरा सिस्टम और यह पूरा मीडिया शिक्षकों के विरोध में एक तरह से तनकर खड़ा हुआ प्रतीत होता है। संभव है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि शिक्षकों में, लेकिन उन कमियों को उजागर भी किया जाना चाहिए, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं। लेकिन ढेर सारी अच्छाइयां भी हैं। जब मैं यह बोल रहा हूं तो बहुत पहले कई साथियों ने इसको पढ़ा भी होगा। धर्मवीर भारती का एक लेख था जिसमें एक लड़के का जिक्र करते हुए किसी कोर्स में किसी क्लास में हुआ लेख है भी शायद, कि एक लड़के का जिक्र करते हुए कि किस तरह अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए जो अखबार नहीं करते हैं। उस समय अखबारी मीडिया हुआ करते थे। जो अखबार नहीं करते हैं और कोई अच्छाई की खबर होती है तो एक कोने में दुबकी हुई दिखाई पड़ती है जिसका असर नहीं पड़ता है। और जितनी बुराइयां हैं कि उसने छीन लिया, उसने रेप किया, उसने यह झूठ कहा, उसने वहां कत्ल किया, इन सारी खबरों से, नकारात्मक खबरों से अखबार भरे रहते हैं। आज की मीडिया भरी रहती है। तो समाज के जो प्रगतिकामी लोग हैं उनका यह दायित्व हो जाता है कि उन बातों को, जिन बातों से समाज में उजाला फैल सकता है, उन बातों को उजागर करने और फैलाने की कोशिश करें। उसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हम और हमारा यह समूह आज हमारे आलोक दूत नाम से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह पूरा कार्यक्रम उन सारे तमाम शिक्षकों को समर्पित है जो अनेक कठिनाइयों के बीच, जद्दोजहद के बीच लगातार काम कर रहे हैं और शिक्षा में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं कई सारे ऐसे शिक्षकों को जानता हूं। यहीं पर मैं यह एक टिप्पणी भी कर देता हूं कि बहुत पहले यह सारा प्रस्ताव गालिब साहब का था, लेकिन बहुत पहले मैंने 2-4 शिक्षकों से, मेरी यह करीब 15-20 वर्ष पहले की बात है, कि 2-4 ऐसे शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे मैं बेतरह प्रभावित हुआ और मैं चाह रहा था कि अखबारों में इन पर निकले।
मैं इसके लिए हिंदुस्तान अखबार में गया, वहां पर उसके संपादक से मैंने भेंट की और उसकी जो नकारात्मकता मैंने देखी उससे मेरा दिल बैठ गया। आज इन 15 वर्षों के बाद जब गालिब साहब ने यह प्रस्ताव रखा कि इस तरह की बातचीत हमको करनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जगमगा करके वह ख्वाहिश बाहर निकली होगी और किस तरह मैंने इसको किस उल्लास के साथ इसको स्वीकार किया होगा। तो यह कार्यक्रम, आज का यह कार्यक्रम उन सारे शिक्षकों को समर्पित है, उन तमाम शिक्षकों को समर्पित है जो अनेक जद्दोजहद के बीच मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, लाइट जरा दे दीजिएगा। हमारे विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम अभावों के बावजूद, शिक्षकों, अन्य शिक्षकों और अधिकारियों के साथ नहीं देने के बावजूद लगातार वे जद्दोजहद करते हुए एक मशाल लेकर के नई मिसाल करते रहे। मैं सारे शिक्षकों का स्वागत करता हूं। ऐसे इस परंपरा की पहली कड़ी में, या पहली कड़ी है, हम लोगों की योजना है कि हम लोगों के पास ऐसे शिक्षकों के कारनामे जब कुछ एकत्र हो जाएंगे तो हम उन्हें प्रकाशित करने की भी कोशिश करेंगे। जिन शिक्षकों की बात से हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, उन तमाम शिक्षकों से अनुरोध है कि वे लोग अपने अपने कामों के बारे में लिखित भी देंगे ताकि हम उसे पुस्तकाकार कर सके। आज जो शिक्षक हमारे साथ जो चीत में जुड़े हैं वह है विजेंद्र केसरी जी रोहतास से, जहां आरा खातून जी सहरसा से, सुजीत कुमार बाल भवन किलकारी से हैं, एस मनोज हैं बेगूसराय से, अर्चना कुमारी जी हैं औरंगाबाद से, और चंद्रशेखर साहू जी हैं औरंगाबाद से। ये तमाम शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करने के पूर्व मैं गालिब साहब से अनुरोध करूंगा कि यह सारा विजन गालिब साहब का है, मेरा इसमें बहुत नहीं है, तो यह सारा श्रेय मैं गालिब साहब को देता हूं और गालिब साहब से अनुरोध करता हूं कि आज की इस बातचीत को प्रस्तावित करने की कृपा करेंगे। और सारे साथियों से मेरा अनुरोध है, सारे वक्ताओं से अनुरोध है कि 10 से 15 मिनट की सीमा को न लागेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का खत्म होने लगता है और फिर वे आउट होने लगते हैं। तो 10 से 15 मिनट में अपनी बात कह देंगे और बाद में हम उनको पुस्तकाकार जब प्रकाशित करेंगे तो उन बातों को रखेंगे विस्तार के साथ। तो मैं विषय को प्रस्तावित करने के लिए गालिब साहब को आमंत्रित करता हूं। गालिब साहब।